शिवोहम सोहम। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे अध्यात्म विद्या, अध्यात्म उपनिषद, रैक कुराम संवाद। गुरुदेव ने कहा, अज्ञान की ग्रंथि का जिस समय भेदन हो जाता है उस समय निर्विकल्प समाधि के द्वारा अद्वैत आत्मदर्शन होता है। दूसरा भाव, जिस समय निर्विकल्प समाधि लगती है उस निर्विकल्प समाधि के द्वारा जब आत्मदर्शन होता है उसी समय हृदय में पड़ी हुई जो अज्ञान की गांठ है, ग्रंथि है, उसका भेदन हो जाता है, उसका नाश हो जाता है। इसलिए वेद में कहा, भिद्यते हृदय ग्रंथे छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। आज के प्रसंग में आप श्रवण करेंगे, अत्रात्मत्वं दृढ़ि कुर्वन् अहम आदिषु संत्यजन् उदासीनतया तेषु तिष्ठेत घटपट आदिवत। महर्षि रैक को कहने लगे, हे राम जी, हे निर्दोष राम, अत्र आत्मत्वं दृढ़ि कुर्वन् अहम आदिषु संत्यजन्। आत्मा के ऊपर ही आत्म भाव को दृढ़ करके, बहुत समझने की गहरी बातें हैं यह दार्शनिक विचार हैं। आत्मा के ऊपर आत्म भाव को दृढ़ करके जहाँ जहाँ अहंकार आपने चिपका रखा है उस अहंकार का त्याग करें। अहंकार आदि के ऊपर वाले आत्म भाव में उसका त्याग करें। जैसे आपने शरीर के साथ अहम चिपका रखा है, आँख के साथ, कान के साथ, हाथ के साथ, पैर के साथ, ये मैं हूँ। जहाँ से आपको पकड़े, अंगुली पकड़ी, ये आप हैं, बोले हाँ साहब ये मैं हूँ। हाथ पकड़ा, ये आप हैं, बोले हाँ साहब ये मैं हूँ। पैर पकड़ा, ये आप हैं, बोले हाँ साहब ये मैं हूँ। आप हर जगह मैं को चिपका रखें। इस मैं को वहाँ से छुटाना है। केवल आत्म स्वरूप में ही आत्मभाव दृढ़ करना है। अनात्म स्वरूप से इस मैं को, चिपके हुए मैं को हटाना है। आज के प्रसंग में यही बात भगवान श्री राम को, महर्षि रैक को कहते हैं, हे राम जी, आत्मा के ऊपर ही आत्म भाव को दृढ़ करके अहंकार आदि के जो ऊपर भाव हैं, जो अहंकार आदि में आपने आत्म भाव चिपका रखा है, वह सब हटाओ। मैं और मेरा, घर में सब कुछ रखा है। हम आपसे पूछते हैं, ये घड़ा किसका है? बोले मेरा है। ये वस्त्र किसके हैं? मेरा है। आप क्या क्या जो आपने इकट्ठे कर रखे हैं उनमें मेरापन चिपका रखा है। लेकिन कभी आपने विचार हुआ, ये वस्तुएं कभी आपकी न थी, न है, न होंगी। आपसे पहले भी इस घर में बहुत आए दावा करने वाले और दावा करके चले गए, लेकिन वस्तुएं वहीं के वहीं रहीं। घर वहीं के, घर मेरा है, मठ मेरा है। क्या है ये? यह अज्ञान से भरा हुआ पिटारा है, इससे मुक्त होना है। इसलिए हे राम जी, हे निर्दोष राम, जिस समय
आत्मा के ऊपर ही आत्म भाव को दृढ़ आप करेंगे, उस समय जो अहंकार है जहाँ जहाँ चिपका हुआ, उस अहंकार से मुक्त होंगे। उदासीनतया तेषु, उदासीनतया तेषु का मतलब जहाँ जहाँ मेरा और मैं चिपका रखा है उसमें सब में उदासीन हो जाइए। जैसे आप घर में प्रवेश करते हैं, आप अभी बाहर से आए, घर में प्रवेश किया, घर में सब कुछ टंगा हुआ है खूंटियों पर। दही की मटकी टंगी हुई है, हाँ, दूध की मटकी टंगी हुई है, कपड़े टंगे हुए हैं और घृत की मटकी टंगी है, क्या क्या नहीं टंगा, बहुत कुछ टंगा हुआ है, लेकिन उससे आपका कोई प्रयोजन नहीं है, सब टंगा हुआ है। उदासीनतया तेषु, उनमें आप उदासीन रहिए। इसी प्रकार इस शरीर में जो देह रूपी शरीर है, इसमें आप प्रवेश कर गए हैं। जब इसमें आप प्रवेश कर गए हैं तो इस शरीर के भीतर भी दुख टंगे हैं, समस्याएं टंगी हैं, सुख टंगा है, अनेक विचार टंगे हैं, भाव टंगे हैं, वासनाएं टंगी हैं, इच्छाएं टंगी हैं, कामनाएं टंगी हैं, क्या क्या टंगा हुआ है, क्या लेना देना आपने इससे। आप तो केवल राम जी अत्र आत्मत्वम दृढ़ीकुर्वन्, अपने आत्म स्वरूप में ही आत्म भाव को दृढ़ करो, और आत्म भाव को दृढ़ करने से जहाँ जहाँ अहंकार है वह अहंकार समाप्त होगा, अलग होता जाएगा। क्यों अलग होता जाएगा? क्योंकि आप अपने आत्म स्वरूप में स्थित होते जाएंगे। आप कहीं बाहर होते हैं, आप अपने घर की तरफ चलते हैं, सब कुछ छूटता जाता है और घर में आप प्रवेश करते जाते हैं। इसी प्रकार से आप अपने आत्म स्वरूप में स्थित होते जाएंगे तो सब कुछ अपने आप छूटता जाएगा। यही बात भगवान श्री राम को उनके श्री सतगुरुदेव भगवान कह रहे हैं। गुरु पूर्णिमा भी आ रही है, बड़ा सुंदर है, गुरु शिष्य का ही प्रसंग चल रहा है, क्योंकि ज्ञान जो है वो गुरुओं के पास है। जो गुरु हैं वो ज्ञान की खान है, पर इस बात को अज्ञानी पुरुष समझ नहीं पाते, इस बात को मंद पुरुष समझ नहीं पाते, इसलिए वो है अज्ञानी ही जीते, अज्ञानी ही जन्मते हैं, अज्ञानी ही जीते हैं और अज्ञानी ही मर जाते हैं। तो यहाँ पर ऋषि ने कहा, रैक्व ऋषि ने, हे राम जी, आत्मा के ऊपर ही आत्म भाव को दृढ़ करके अहंकार आदि के ऊपर के भाव, ऊपर का भाव है जो अहंकार आदि के ऊपर जो आत्म भाव है, उस भाव को त्याग करना है। जैसे उदाहरण दिया, घर में रखे हुए घड़ा, वस्त्र आदि से उदासीन रहना है और उदासीन भाव से ही घर में रहना। एक बात और समझ लें, यहाँ उदासीन शब्द का प्रयोग किया है। भगवान श्री राम उदासीन थे, भगवान श्री कृष्ण उदासीन थे, महावीर, भगवान महावीर उदासीन थे, भगवान बुद्ध उदासीन थे, यीशु भगवान उदासीन थे, गुरु नानक देव साक्षात भगवान का अवतार उदासीन थे। आप कहें आप कैसे कह रहे हैं उदासीन थे? तो उदासीन का अर्थ समझिए। अक्सर लोग समझ लेते हैं उदासीन का अर्थ है कि उदासीन रहना, मरे मरे जीना। उदासीन रहना उदासीन का अर्थ नहीं है। उदासीन का अर्थ है उत आसीन। उत नाम परमात्मा का है और आसीन नाम स्थित रहने का है। परमात्मा में स्थित रहने का नाम उदासीन रहना है। तो जो परमात्मा में स्थित रहते हैं वही अपने श्रेय की प्राप्ति कर लेते हैं। तो उदासीन उसको कहते हैं जो परमात्मा स्वरूप में स्थित रहते हैं।
इनडिफरेंस, उदासीनता का अर्थ उपेक्षा भी होता है। सबकी उपेक्षा करना, केवल अपने स्वरूप में स्थित रहना। हाँ, दुख आए उपेक्षा, सुख आया उपेक्षा, पीड़ाएं आई उपेक्षा, चिंताएं हैं उपेक्षा, वासनाएं हैं उपेक्षा, स्मृतियां हैं उपेक्षा। सबकी उपेक्षा करें, किसी के प्रति भी आप आकर्षित न हो, आप अपने स्वरूप में स्थित रहें, किसी से आकर्षित नहीं होना और अपने स्वरूप में स्थित रहना, अपने आत्म स्वरूप में स्थित रहना, इसी का नाम उदासीन है। उदासीन आदमी, उदासीन मनुष्य, उदासीन साधक सदा प्रफुल्लित रहता है, सदा प्रसन्न रहता है, सदा आनंदित रहता है, सदा सुखमय रहता है, सदा शांतिमय रहता है। उदासीन महापुरुष किसी से कोई प्रयोजन नहीं रखता, वो सदा उदासीन परमात्मा स्वरूप में स्थित रहता है। संतन काहू की कहें न अपनी ही बात, भक्तानंद भजन में मगन रहे दिन रात। वो अपने स्वरूप में मगन रहता है, मस्त रहता है। इसी में आनंद है, इसी में शांति है, इसी में सुख है और इसी में परम शांति है, परम सुख है, परम आनंद है। इन शब्दों के साथ ही वाणी को विराम दूंगा। सुंदर मास चल रहा है, अधिक मास भी आने वाला है, तो आप अपने स्वरूप को पहचाने, स्वरूप पे स्थित हों। आपको आज के भाव, गुरु शिष्य का संवाद अच्छा लगा, इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अंत में आप सबके प्रति अनंत मंगलमयी शुभ कामनाएं करते हुए ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।